देखो लास्ट क्लास में हमने आपको मेमोरी सिस्टम बताया था। हमने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर में जब आप प्रोसेस करते हैं या कंप्यूटर जब प्रोसेस करता है तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग कौन करता है? सीपीयू करता है। ठीक है। अब सीपीयू में जो भी डेट भाई, प्रोसेस किस चीज़ पर होता है? प्रोसेस डेटा पे होता है। प्रोसेस डेटा पर होता है। तो डेटा को रखने के लिए कोई जगह चाहिए होगी, तो सीपीयू के अंदर उस जगह को कहते हैं हम मेमोरी यूनिट। इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर। देखो रजिस्टर और रजिस्टर में फर्क है। यहाँ रजिस्टर का मतलब ये वही रजिस्टर है जैसे हम लोग कॉपी वॉपी यूज करते हैं ना। रजिस्टर मतलब कोई चीज नोट करना। तो ये सीपीयू के अंदर की मेमोरी है जिसको हम मेमोरी यूनिट भी कहते हैं या आप सीपीयू रजिस्टर भी कह लीजिए। तो जब भी वेन एवर सीपीयू प्रोसेस ओवर द डेटा, दैट डेटा कीप इनटू द सीपीयू रजिस्टर। अब मान लीजिए कि डेटा जो सीपीयू रजिस्टर है उसके अलावा भी और भी डेटा है, तो वो डेटा कहाँ पे रखा रहेगा? वो डेटा रखा रहेगा, हमने आपको बताया था वो कहाँ रखा रहेगा, वो कैश मेमोरी में रखा रहेगा। इसके अलावा और भी कोई डेटा है तो वो कहाँ पे रखा रहेगा? वो रखा रहेगा प्राइमरी मेमोरी में। उसका एग्जाम्पल क्या है? दैट इज रैम। इसके अलावा और भी अगर डेटा है तो वो कहाँ पे रखा रहेगा? सेकेंडरी मेमोरी में। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है। तो यहाँ से डेटा ये ऐसे चलता है डेटा, और फिर डेटा की रिक्वेस्ट के लिए कैश, कैश टू रैम, रैम टू हार्ड डिस्क। तो ये सिलसिला पूरा चलता रहता है। यहाँ से यहाँ डेटा जाता है, यहाँ से डेटा यहाँ जाता है। ठीक है। यही हमने लास्ट क्लास में बताया था। इसी को हम क्या कहते हैं? मेमोरी सिस्टम। के किस फॉर्म में मेमोरी ऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है। जैसे शादी वगैरह में जब खाना होता है तो मेन खाना कहाँ पे रखा होता है? उसके किचन में। किचन में बहुत सारा खाना रखा होता है। उस बहुत सारे खाने में से जैसे मान ली रोटियां हैं, तो रोटी तो हजारों की तादाद में बन रही है, लेकिन जहाँ पे खाना लगा रहता है वहां पे आपको 25-50 रोटी लाके रख देता है। फिर वहां से आप अपनी प्लेट में उठा के एक आध रोटी रख लेते हैं। तो आपकी प्लेट समझ लीजिए, आपकी प्लेट जो है वो कैश है। और जो आपका मुंह है उसमें आप अगर दो रोटी लेते हैं तो दोनों रोटी नहीं मुंह में ठूस लेते हैं, एक बाइट लेते हैं उसमें से। तो आपका आपका जो मुंह का स्पेस है वो सीपीयू रजिस्टर है, और आपकी प्लेट जो है वो कैश है। और जो बेंच पे यानी कि मेज पे जहाँ पे रोटियां लाके 10-20 रख दी हैं वो रैम है। और जहाँ पे हजारों रोटियां पक के रखी तैयार है वो है हमारा हार्ड डिस्क। तो पहले यहाँ से यहाँ रोटी आएगी, यहाँ से यहाँ रोटी आएगी, फिर उसमें से बाइट निकाल निकाल के यहाँ पे ले जाया जाएगा। तो ये पूरा हमारा क्या कहलाता है? मेमोरी सिस्टम। ये समझ में आ गया? इसमें कोई क्वेश्चन है तो हम लोग आगे अपना शुरू करें। क्लियर है? घनश्याम समझ में आ गया? आपने कहा था रिवाइज करने के लिए, हमने रिवाइज कर दिया लास्ट क्लास। यही लास्ट क्लास थी हमारी। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेरी? कोई क्वेरी है इसमें किसी की? नेक्स्ट पढ़ाया जाए, आगे चले। किस टाइप का डेटा रखा जाता है? किस टाइप का डेटा रखा किया जाता है? किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी चीज पे प्रोसेसिंग हो सकती है। चांदनी बेटा, जो आपकी क्लास मिस हो गई है जिस डेट की, तो आप डेट और टाइम, है ना, डेट और टाइम हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको वीडियो भेज देंगे, उसका लिंक भेज देंगे उस क्लास की, चांदनी। ओके। और घनश्याम आप पूछ रहे हैं कि किस टाइप का डेटा रखा जाता है। अब डेटा तो किसी भी टाइप का हो सकता है, यहाँ से कोई भी चीज़ प्रोसेस हो सकती है। मान लीजिए वर्ड की फाइल हो सकती है, ठीक है, एक्सेल की फाइल हो सकती है। हो सकता है आप सी का प्रोग्राम कर रहे हो सकता है आप पाइथन का प्रोग्राम कर रहे हो सकता है आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई पिक्चर देख रहे हो, कोई फोटो आप ओपन कर रहे हो। तो डेटा तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। कोई भी डेटा, एनी डेटा। खुशी सेन रिकॉर्डेड क्लास, हाँ बिल्कुल, आपका जो छूटा है वो हमें आप मैसेज कर दीजिएगा कि कौन सा डेट का कौन सा टाइम का, तो हम वो वीडियो आपको लिंक भेज देंगे, आप देख लीजिएगा यूट्यूब चैनल पे। ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगी वो।
ठीक है, हम लिंक भेजेंगे तभी मिलेगी। तो आप लोग भेज देगा, ठीक है घनश्याम, क्लियर हो गया। तो डेटा किसी भी टाइप का, ये जो डेटा है यहाँ पर जो दिखा रहा है, ये डेटा कुड बी एनीथिंग, किसी भी चीज़ की भाई सीपीयू प्रोसेस करता है। हमने कहा डेटा पे प्रोसेस कर, डेटा कुड बी फोटो फाइल, वर्ड फाइल और एक्सेल फाइल और एनीथिंग। ठीक है, शुभी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो हम लोग अब आज का टॉपिक शुरू करें। सर कैश, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर कैश मेमोरी सिर्फ केबी में डेटा स्टोर करता है, फिर भी ये इतना तेज कैसे प्रोसेस कर देता है। हाँ, ये प्रोसेस नहीं करता है, तुम लोग अभी ना देखो, बात को समझो फिर से। हमने कहा, देखो, प्रोसेस नहीं करता है, प्रोसेस सिर्फ कौन करता है? सीपीयू। सीपीयू को डेटा चाहिए। अच्छा, हमने सीपीयू कितने कितने बताए थे आपको? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट, यही बताया था ना। प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेस सिर्फ सीपीयू करता है, ठीक है। अब सीपीयू के पास जो भी डेटा आएगा तो डेटा होल्ड करेगा कि नहीं? तो हम पढ़ क्या रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं मेमोरी। देखो, मेमोरी कभी भी प्रोसेस नहीं करता है, ठीक है। आदित्य, आपने कहा ना कि कैश मेमोरी प्रोसेस कैसे इतनी तेज कर दे ना। मेमोरी इज ओनली यूज टू कंटेन डेटा, ये सिर्फ डेटा रखने के लिए होता है बेटा। जैसे प्लेट है, अब प्लेट काहे के लिए होगी? प्लेट में कोई ना कोई चीज आप रखेंगे, अब रख करके चाहे उसको खाइए और चाहे देखते निहारते रहिए। तो सिर्फ डेटा को उसमें रखा जाता है बस। ओके। प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू। तो सीपीयू के सबसे नियरेस्ट जो मेमोरी होती है वो मेमोरी यूनिट होती है। तो थोड़ा डेटा मेमोरी यूनिट में आएगा, क्योंकि सीपीयू के अंदर डेटा जाएगा ही, या तो 64 बिट, या तो 32 बिट, या तो 16 बिट, या तो 8 बिट। अब मान लीजिए आपका डेटा जो है वो 800 जीबी का है, मान लेते हैं, चलो हम इतना बड़ा डेटा मान लेते हैं, खूब बहुत बड़ा डेटा 800 जीबी का। तब आप कहेंगे 800 जीबी का डेटा है और प्रोसेसर का साइज मान लीजिए 64 बिट है, तो एक बार में सिर्फ 64 बिट ही इसमें से जाएगा। फिर दूसरी बार 64 बिट, फिर 64 बिट, फिर 64 बिट, फिर 64 बिट, ये उसी तरीके से पॉसिबल होता है जैसे एक रोटी होती है बड़ी सी, लेकिन जब उसको खाया जाता है तो थोड़ी थोड़ी बाइट तोड़ तोड़ कर पूरी रोटी खा जाते हैं। एक बार में नहीं खाते, क्योंकि गले की कैपेसिटी छोटी होती है। उसी तरीके से सीपीयू की भी कैपेसिटी प्रोसेस करने की छोटी होती है, लेकिन ये इतना तेज होता है, फास्टेस्ट होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सीपीयू है। और यहाँ पर आपने प्रोसेसिंग यूनिट जब हमने आपको पढ़ाई थी, जिसमें आपको इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ाई थी, तो उसमें प्रोसेसिंग डिवाइस में हमने क्लास में लिखाया था आपको कि प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन इन मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी कि सीपीयू कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यहाँ सारा काम करंट के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो करंट से कोई भी चीज चलेगी वो तेज चलेगी। अगर आप पैदल चलेंगे तो धीमे चलेंगे, अगर आप मोटरसाइकिल से चलेंगे तो तेज चलेंगे, ठीक है। अगर आप हवाई जहाज से चलेंगे तो और तेज चलेंगे। तो आप यूज क्या कर रहे हैं? तो यहाँ हम प्रोसेस करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? सीपीयू, जो कि करंट से चलता है, इसलिए ये तेजी से प्रोसेस करता है। मेमोरी कभी भी प्रोसेस नहीं करती है, ये मेमोरी प्रोसेस नहीं करती है। प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेस हमेशा सीपीयू करता है। क्लियर है? आदित्य, बात समझ में आई आपके? आदित्य पूछ रहे हैं कैसे कर लेता है। क्या कैसे कर लेता है? कैश मेमोरी का काम क्या है? देखो, कैश मेमोरी का काम समझो क्या है। चलो अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, इसका मतलब, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से हम बताते हैं आपको, फिर से आप समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक डेटा है। देखो, कैश का काम क्या है? मान लीजिए कि एक 10 MB की फाइल है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पर है आपका, ये सीपीयू रजिस्टर है, इसके बाद कैश है, इसके बाद रैम है, और इसके बाद आपकी हार्ड डिस्क है। तो अगर हम कैश, होता क्या है कि सीपीयू जो है एक बार में या तो इसके अंदर 8 बिट आएगी, या 16 बिट आएगी, या 32 बिट आएगी, या 64 बिट आएगी।
लेकिन डेटा हमारा 10 MB का है। तो अगर मान लो कि सीपीयू हमारा 8 ही बिट का है या 16 बिट का है या 32 बिट या 64 बिट, इसमें से कोई एक मान लेते हैं, तो मान लेते हैं हम मैक्सिमम मान लेते हैं 64 बिट का है। तो 10 MB में 64 MB बहुत छोटा सा डेटा हुआ हुआ। अब ये जो 10 MB है, इस 10 MB को पूरा यहाँ पर होगा क्या कि इसकी कैपेसिटी तो 64 ही है ना, तो 64 के बाद जितना बचेगा उसको बाहर रख देगा। अब बाहर कहाँ पे रख देगा? अगर इसको हार्ड डिस्क में रख देगा, और हार्ड डिस्क आपकी है, मान लीजिए कि हार्ड डिस्क आपने लगा रखी 500 GB। तो अब आप बताइए कि 500 GB में जब ये 10 MB रखा जाएगा और 10 MB को जब ढूंढा जाएगा, तो 500 GB में 10 MB वैसे ही हुआ जैसे एक बहुत बड़े स्टेडियम में छोटी सी सुई ढूंढ रहे हो आप। तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि 500 GB के स्पेस में 10 MB के डेटा को ढूंढना इट विल टेक टाइम। तो कंप्यूटर में सब चीज टाइम मैनेजमेंट होती है। फास्ट कैसे होगा? कि ऐसा करा जाए कि अगर ढूंढने वाला एरिया कम कर दिया जाए, तो इसीलिए हार्ड डिस्क से डायरेक्ट सीपीयू को नहीं जोड़ा जाता है। कहते हैं इससे छोटी मेमोरी लगा दो, तो इससे छोटी मेमोरी रैम लगा दी, कि रैम छोटी मेमोरी हो गई। रैम में एक बार में मान लो एक रैम है 1 GB की। अब हमें बताओ ये जो 10 MB का डेटा है, ये 10 MB का जो डेटा है, ये अब 500 GB में नहीं रहेगा। 500 GB से निकल के कहाँ चला जाएगा? 10 MB में चला जाएगा, तो 1 GB में। तो अब यहाँ पर जो MB है, अब 1 GB से 1 GB में 10 MB को ढूंढना ज्यादा आसान होगा। फिर उसके बाद अब क्या करा गया कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर 500 KB है सिर्फ, तो इस 10 MB में से 500 KB यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ का एरिया और छोटा हो गया, तो सीपीयू को डेटा जल्दी मिल जाएगा। तो बस फास्ट मिलने की देर है, कितनी जल्दी डेटा मिल जाए। ये उसी तरीके से होता है जैसे आप पेन को कॉपी पे रखे रहते हैं और लिखते रहते हैं। अगर पेन को बार बार ड्राइंग बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए और बार बार लिखना हो, आपको हर लाइन लिखना हो, और हर लाइन के बाद आप ड्राइंग बॉक्स से पेन निकालें और लिखना शुरू करें, फिर ड्राइंग बॉक्स में रखें, तो इट विल टेक टाइम। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? पेन को हाथ में पकड़ लेते हैं, तो हाथ एक मेमोरी एरिया हो गया। लेकिन हाथ का एरिया बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा एरिया होता है। आपका बैग बड़ा है, आपका रूम और बड़ा है, आपका घर और बड़ा है, तो बहुत बड़े एरिया में छोटी सी चीज को ढूंढने में इट विल टेक टाइम। तो बड़े एरिया से डेटा को छोटे एरिया में लाया जाता है, छोटे से और छोटे में लाया जाता है, छोटे से और छोटे में लाया जाता है। ये पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपको पानी निकालना होता है टंकी में से, तो आप टंकी में डायरेक्ट ऊपर छत पे चढ़ के नहीं निकाल लेते हैं। पाइप क्यों फैलाया हुआ है पूरे घर में? कि जैसे ही हम पानी को ऑन करें, नल से पानी निकला है, तो नल वाला जो एरिया होता है वो छोटा सा होता है, वहां अगर पूरा परनाला लगा देंगे तो एक बार में पूरा पानी एक गिलास में नहीं भरेगा, पूरा पानी आपका वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट ना हो इसलिए छोटा नल का साइज छोटा कर देते हैं। जैसे ही खोला टैप, आपको एक गिलास पानी मिल गया। जबकि टंकी में बहुत सारा पानी है लेकिन आपको पीना सिर्फ एक गिलास है। और अगर कहा जाए कि पूरे घर में काहे पाइप बिछा रखा है, टंकी छत पे रख दो, जिसको पानी पीना होगा एक गिलास लेके सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएगा और उसी में गिलास डुबो के पी लेगा। तो पूरा एक तो पानी गंदा होगा, फिर छत पे चढ़ना, मान लो कोई छत पे चढ़ते वक्त गिर गया तो चोट अलग लगेगी। इसलिए मैनेजमेंट ये कहता है कि बड़ा जगह डेटा इकट्ठा कर लिया है, चाहिए एक गिलास पानी, तो उसको एक बाल्टी में ले लो, बाल्टी से जग में ले लो, जग से ग्लास में ले लो, ग्लास से जब मुंह में लेंगे तो मुंह की कैपेसिटी एकदम छोटी है, तो यहाँ से हम पी लेते हैं। अब बात समझ में आई? तो इसलिए डेटा भी इसी फॉर्म में रखा जाता है। अगर हम कैश और रैम को निकाल दें, मान लो कि यहाँ से हमने क्या करा, मान लेते हैं कि यहाँ से जो सीपीयू है, ये हमारा मान के चलते हैं सीपीयू, ठीक है, ये सीपीयू, इस सीपीयू को हम डायरेक्ट किससे जोड़ दें? हार्ड डिस्क से, हार्ड डिस्क ड्राइव, यानी कि डायरेक्ट हमने सेकेंडरी मेमोरी से जोड़ दिया। इसमें रैम नहीं है, ठीक है, और ना कैश है, रैम भी नहीं कैश भी नहीं। अब क्या होगा? सीपीयू हमने मान लिया मैक्सिमम सीपीयू कितने बिट का है? 64 बिट का है। और हार्ड डिस्क जो लगी है, अभी मार्केट में हार्ड डिस्क जो लेने आप जाएंगे तो कितनी मिलेगी? कम से कम 1 TB की मिलेगी मिनिमम। तो अब बताओ 64 बिट के डेटा पे जब ये प्रोसेस करेगा तो 64 बिट के डेटा को ढूंढेगा कहाँ पर? 1 TB में ढूंढेगा। तो अब इसको समय लगेगा कि नहीं इसको ढूंढने में? यहाँ पर इसको बहुत समय लगेगा 64 बिट को ढूंढने में, क्योंकि 1 TB में 64 बिट का डेटा ठीक उसी तरीके से हो गया जैसे एक शहर में आपको सुई ढूंढना हो, एक बड़े से स्टेडियम में सुई ढूंढना हो। तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ये पूरा ढूंढना शुरू करेगा, ए कहाँ है 64 GB वाला डेटा, 64 बिट का डेटा कहाँ है, पूरा ढूंढेगा, फिर यहाँ पर जाएगा। तो इसलिए
यहाँ पर अगर डायरेक्ट जोड़ देंगे तो प्रोसेसिंग बिकम स्लो, इसमें प्रोसेसिंग क्या होगी, स्लो हो जाएगी। तो इस मैनेजमेंट को फास्ट करने के लिए सबसे पहले का एक छोटी मेमोरी लगा दो, क्या लगा दो, रैम लगा दो। तो भाई ऐसा है कि रैम का जो साइज मार्केट में मिलता है वो 1 से लेकर के 8 GB तक अभी आता है। शुरू ये 2 MB से हुआ था, 2 MB, 4 MB, 8 MB, 16 MB ऐसे आता था। तो हम मान लेते हैं आज की डेट से हम बात करें तो 1 से 8 GB। तो अब ये 1 TB से ये बहुत छोटा हुआ 8 GB। तो अब डेटा जो ये 64 बिट का ढूंढा जाएगा वो सिर्फ 8 GB में ढूंढा जाएगा बस, अब 1 TB में नहीं ढूंढा जाएगा। तो प्रोसेसिंग टाइम क्या हो जाएगा, इससे डेटा यहाँ पर चला जाएगा, इससे डेटा यहाँ पर चला जाएगा। और फास्ट करने के लिए कैश लगा दिया गया। अब समझ में आ गया कि कैश क्यों लगाया हुआ है। अब क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। आदित्य समझ में आ गई बात। तो इस तरह से जो इस मैनेजमेंट को ही हम मेमोरी सिस्टम कहते हैं। अगर हम यहाँ से इन दोनों को, यहाँ से रैम और कैश को अगर हटा देते हैं और डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो प्रोसेसिंग सिर्फ फास्ट हो जाएगी, वो सॉरी स्लो हो जाएगी। तो कंप्यूटर का मेन मोटो क्या है, स्पीड। कैरेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने पढ़ा है कि कंप्यूटर में स्पीड या फास्ट होता है। तो फास्ट स्पीड कैसे बनेगा, जब हमारा मैनेजमेंट ही नहीं होगा तो फास्ट स्पीड हो ही नहीं सकता। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप जाएं, आपको कोई बताने वाला ना हो कि आपकी सीट कहाँ है, रूम नंबर कौन सा है और कॉपी कौन बांटेगा और पेपर कौन बांटेगा। आपसे खुद ही कहा जाए जाओ अपना रूम नंबर खुद ढूंढ लो। तो आप, और वहां पर मान लो हॉल में 10 कमरे हैं, तो 10 कमरों को आपको ढूंढना पड़ेगा। सीट खुद देखो तुम जा करके, कॉपी खुद ले लो, पेपर खुद ले लो, तो आपका टाइम तो सारा निकल जाएगा। और एग्जाम देने में टाइम मैनेजमेंट काफी मायने रखता है। तो नोटिस लगा रहा है कि रूम नंबर 1 2 3 इधर है, 4 5 6 इधर है, 7 8 9 इधर है, तो आप खट से डायरेक्शन में चले जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट के लिए ये पूरा मेमोरी सिस्टम यूज किया जाता है। अब यहाँ पर जो हमने आपको कैश बताया था, तो कैश मेमोरी 3 टाइप की होती है। एक होती है L1, एक होती है L2, एक होती है L3। इसको लिख लो टाइप, ठीक है। कैश मेमोरी के टाइप, L1, L1, L2, L3। यहाँ L मतलब होता है लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। L1 L2 L3। अब ये L1 L2 L3 का काम क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, L1 और L2, ये दोनों कैश मेमोरी जो होती है इनसाइड प्रोसेसर, ये प्रोसेसर के इनसाइड होती है। और जो L2 है ये आउटसाइड प्रोसेसर। यानी कि अगर हम इसके की बात करें सेटअप की बात करें तो ये सेटअप कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये सेटअप कुछ ऐसा बनना चाहिए। कैसा, जैसे मान लो कि हमने ये बनाया। हम्म, ये आप लोग भी फिगर ड्रॉ करिए, जस्ट ड्रॉ द फिगर। यहाँ हम लिखेंगे L1 और यहाँ लिखेंगे हम L2 और इसमें लिखेंगे, ये बाकी CPU रजिस्टर है, यानी कि MU ऑफ CPU, ठीक है।
और यहाँ पर लिखेंगे हम L3। L1 L2 L3 क्या है? कैश मेमोरी। आप कैश मेमोरी भी लिख सकते हैं, कैश 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 ऐसे भी लिख सकते हैं, कैश 1 कैश 2 कैश 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि उनको L1 L2 L3 कहा जाता है, इसलिए हम लोग L1 L2 L3 के टर्म यूज कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे आप रैम, और यहाँ पे लिखेंगे आप सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में मेन एग्जांपल जो है वो हार्ड डिस्क का होता है, क्योंकि हर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क इंटरनल लगी रहती है, इसलिए हम हार्ड डिस्क का एग्जांपल ही यहाँ पर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप डबल हेडेड एरो बना दीजिए, डबल हेडेड, सब डबल हेडेड एरो रहेगा। ठीक है, डबल हेडेड एरो। तो ये L1 L2 और L3 हो गया। ये क्या है? टाइप ऑफ कैश मेमोरी। अब जितने भी सिस्टम आते हैं ना मार्केट में, अब आप लेने जाएंगे तो अब आज की डेट में ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपको ऐसे ही सब मिलेगा, L1 L2 L3 आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, अब ये कैश के साथ ही आता है। जिस तरीके से आप अगर आप गाड़ी लेने जाएं कोई भी, तो वो गाड़ी में आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये बेस 4 हो, बेस 6 हो, बेस 7 हो, वो ऑलरेडी उसमें वो लगा रहेगा, फिट रहेगा वो टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी से ही बनाया जाएगा जिससे पोल्यूशन कम हो। तो अब आपको कहने की जरूरत नहीं कि हमारी गाड़ी में आप बेस 4 डालिए, बेस 6 डालिए, वो पहले से पड़ा होगा एडवांस। हाँ, पहले ये होता था कि सिर्फ इतना होता था। क्या? सिर्फ ये होता था। यहाँ पर अगर हम पहले का लिख दें तो ओल्ड वाले में, ओल्ड कंप्यूटर्स, सीपीयू रजिस्टर, रैम और सेकेंडरी मेमोरी, बस। ये पहले वाला हो गया ओल्ड। ठीक है, और ये सिलिंक हो गया। ये पहले की मेमोरी सिस्टम है। ठीक है, तो स्पीड को फास्ट करने के लिए यहीं पर बीच में क्या लगा दिया गया? कैश मेमोरी। ये L1 L2 L3। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन? इसको बना लो, तो फिर आगे हम लोग चलते हैं। क्लियर है ये? कोई कंफ्यूजन इसमें? एनी कंफ्यूजन? तो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। L3 आउटसाइड प्रोसेसर है, हाँ L3 आउटसाइड प्रोसेसर है, तेज। भाई ये वाली देखो ना, ये मेमोरी जो यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक, यही तो कैश है, यही कैश मेमोरी है। और ये रैम हो गई, और ये सेकेंडरी मेमोरी हो गई। ठीक, और ये सीपीयू रजिस्टर हो गया। L2 लिखा है, L2 लिख दिया क्या? नहीं, अच्छा यहाँ पर, हाँ इसको सही कर लो। यहाँ L3 होगा ये। अब सही है। हम्म, आउटसाइड प्रोसेसर। अब सही है, देखो सही है। हाँ, सीपीयू रजिस्टर एमयू है, वेरी गुड। यही तो एमयू है, ये हमारा जो है ये एमयू ही तो है, मेमोरी यूनिट। प्रोसेसिंग को और फास्ट बनाने के लिए डेटा जितना क्लोज होगा और जितनी कम जगह में होगा, उतनी ही प्रोसेसिंग फास्ट होगी। जैसे चाय बनाने के लिए चाय पत्ती और चीनी बिल्कुल करीब होती है। अगर चाय पत्ती और चीनी घर के छत पे रखा है और चूल्हे के पास खड़े होकर चाय बनाए, तो एक बार चाय पत्ती लेने जाना पड़ेगा, एक बार चीनी लेने जाना पड़ेगा, वो भी ढूंढना पड़ेगा। मम्मी से कहो कि चीनी चाय पत्ती कहाँ है, वो कहें पूरे घर में कहीं रखी, ढूंढ लो। तो आप कहेंगे ढूंढ लो, यहीं रखना था एकदम सामने। तो जनरली हर किचन में चाय, चाय की पत्ती, तेल, नमक, ये सब बिल्कुल करीब करीब होता है, खट 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 खट, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं ये सब चीज़ें। तो जितना भी फ्रिक्वेंटली डेटा यूज होता है, वो सब उठा करके यहीं कैश में रख लिया जाता है, बाकी जो बचता है रैम में डाल दिया जाता है। अगर फिर भी कुछ बचेगा तो वो डाल दिया जाता है हार्ड डिस्क में। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। क्लियर है ये? ओके, एनी क्वेश्चन? इसमें कोई डाउट है आप लोगों को किसी तरह का?
एनी डाउट? तो नेक्स्ट देखो, अब इसमें आगे क्या है। कैश मेमोरी इनसाइड और आउटसाइड दोनों है, बिल्कुल। कैश मेमोरी के तीन टाइप, क्या क्या? L1, L2, L3, जिसमें से L1 L2 इनसाइड द प्रोसेसर और L3 आउटसाइड द प्रोसेसर, ये साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें नेक्स्ट में आप आइए, यहाँ पे लिखिए, देखो। अब आप हेडिंग डाली रैम। रैम कैसी मेमोरी है? इट इज टेम्परेरी मेमोरी। और ये कैसी मेमोरी है? इट इज वोलाटाइल मेमोरी। यूज्ड बाय यूजर्स प्रोग्राम, यूजर के जो भी प्रोग्राम है वो, एंड सिस्टम प्रोग्राम, और सिस्टम के जो भी प्रोग्राम्स है वो, दोनों इसको यूज करेंगे। यूज्ड बाय यूजर्स प्रोग्राम एंड सिस्टम प्रोग्राम, एंड सिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, यानी रैम में मान के चलो कि ये रैम है, ठीक है। अब रैम में, ये रैम है, ठीक है, इसको हमने कह दिया कि दिस इज, आप लोग भी बना ली रैम। तो रैम में जो भी डेटा पड़ा होगा, वो डेटा किसका होगा? वो या तो यूजर्स डेटा पड़ा होगा, और या तो सिस्टम्स डेटा पड़ा होगा, ठीक है। इसमें ये जो एक्सेस की जाती है, अब ये रैम है पूरी, ठीक है। अब इसको एक्सेस कौन करता है? देखो, यानी कि ये जो एक्सेस होती है, इसको एक्सेस यूजर भी करता है, और इसको एक्सेस प्रोसेसर भी करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिस्टम, सिस्टम भी एक्सेस करता है और यूजर भी एक्सेस करता है, ठीक है। जैसे इस समय हम कंप्यूटर पे अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो हम अपने लैपटॉप पे हम काम कर रहे हैं, तो हम रैम में काम कर रहे हैं। तो यूजर हमेशा जो काम करता है वो रैम में ही काम करता है। आप कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, कुछ इंटरनेट देख रहे हैं, कुछ डाउनलोडिंग कर रहे हैं, कुछ अपलोडिंग कर रहे हैं, सारा काम यूजर, यहाँ पे लिख लो, यूजर ऑलवेज वर्किंग ऑन रैम। यूजर हमेशा कहाँ पे काम करता रहता है? हमेशा ये रैम में काम करता है। यानी कि जब भी मान लीजिए कि आप जो है काम करने का मतलब क्या है, काम करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, आप डाउनलोडिंग कर रहे हैं, तो आप रैम यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप मान लीजिए मूवी देख रहे हैं, तो आप रैम यूज कर रहे हैं। आप सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आप रैम यूज कर रहे हैं। आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आप रैम यूज कर रहे हैं। एनीथिंग, आप टाइपिंग कर रहे हैं, आप प्रिंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप क्या यूज कर रहे हैं? आप रैम यूज कर रहे हैं। सारा का मतलब यूजर जितने भी काम करता है वो कहाँ पर काम कर रहा होता है? यूजर परफॉर्म ऑल दियर वर्क इन रैम, ठीक है।
तो यूजर का जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे अभी आप अपने क्या कहते हैं, जैसे हम अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो हम जो भी काम कर रहे हैं रैम पे कर रहे हैं, और हम भी यूज कर रहे हैं और इसको सिस्टम भी इसी मेमोरी को यूज कर रहा है, दोनों को। यहाँ पर जो हमने लिखा कि रैम इज यूज्ड बाय सिस्टम एंड एज वेल एट इट इज यूज बाय यूजर, तो इसका मतलब इसमें यूजर का भी, यूजर्स प्रोग्राम, यूजर का प्रोग्राम, और सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम का प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम और यूजर प्रोग्राम, दोनों इस मेमोरी को यूज करते हैं। अब बताओ, इतने में कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, अब टाइप देखो क्या होता है इसका। एक तो ये हो गया, ये टेम्परेरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, और यूज्ड बाय यूजर, ठीक है। और इसमें जो पॉइंट है, और वोलाटाइल है, तो वोलाटाइल का मतलब क्या है, पावर ऑफ डेटा विल बी लॉस्ट, सारा डेटा ये वैनिश हो जाती है जैसे ही इसमें से पावर ऑफ होगी, वैसे ही लेकिन हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी वोलाटाइल नहीं होती, वो नॉन वोलाटाइल होती है। आपने जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे हैं, लाइट जाने के बाद अगर आप अपना कैमरा, सॉरी अपना कंप्यूटर ऑन ऑन करते हैं, तो यू विल गेट ऑल योर डेटा, ये लॉस नहीं होता है, इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी जो है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। रैम और कैश ये वोलाटाइल मेमोरी होते हैं। अब यहाँ पर टाइप ऑफ रैम, टाइप ऑफ रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। इसको हम एस रैम भी कहते हैं, एस रैम, स्टैटिक रैम, और इसको हम डी रैम कहते हैं, यानी कि डायनेमिक रैम। अब एस रैम जो है, ये क्या है, एस रैम ही हमारी कौन सी मेमोरी होती है, कैश। और डी रैम हमारी कौन सी होती है, जिसको हम कहते हैं रैम, ठीक है। अब इसमें इसमें क्या फर्क हो गया, इसमें एक तो ये फर्क हो गया, बहुत मोटे मोटे तौर पे फर्क हो गया, यहाँ पे लिखेंगे यूज्ड बाय सीपीयू, और ये यूज्ड बाय यूजर एंड सीपीयू। इसको सीपीयू भी यूज कर सकता है और यूजर भी यूज कर सकता है, ये ध्यान रखना। कोई पूछ ले कि रैम और कैश में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे रैम में यूजर भी यूज कर रहा है, यूजर भी उस एरिया को यूज कर रहा है, लेकिन कैश के एरिया को, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे ये कैश है, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास यहाँ पर रैम है, रैम को हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ये बन गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, आप लोग भी फिगर बना लीजिएगा, ये कैश है और ये रैम है, यानी कि ये कौन सी रैम है, ये हमारी एस रैम है, और ये हमारी कौन सी है, डी रैम है, ठीक है। तो ये, इसमें जो भी डेटा होगा, मान लो कि इसमें है डेटा एक्स, और इसमें जो है मान लो है, हम कहते हैं इसमें भी डेटा एक्स है, दोनों में सेम डेटा है, ठीक है। बट ये जो डेटा है, इट इज यूज्ड बाय सीपीयू, एंड ये जो डेटा है, इट इज यूज्ड बाय सीपीयू एंड यूजर, ये दोनों लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस एरिया को, ये जो एरिया है, ये यूजर और सीपीयू दोनों यूज कर सकते हैं, जबकि ये जो एरिया है, ये सिर्फ सीपीयू ही यूज करेगा। जैसे घर में जो पिताजी का कमरा है, वो सिर्फ पिताजी यूज करेंगे, घर का सरगना, लेकिन
पूरे घर में जो बाकी कमरे हैं, बाकी जो एरिया है, वो घर के अदर सदस्य और पिताजी भी यूज करेंगे। आप पिताजी को मना नहीं कर सकते हैं कि ये इस कमरे में मत आइएगा, नहीं तो पिताजी मार के लिटा भी देंगे और जायदाद से बेदखल भी कर देंगे। लिहाजा उनको कभी ये मत कहना आप अपने एरिया में रहिए, नहीं तो वो तुम्हें ऐसे एरिया में भेज देंगे कि तुम एरिया के लायक नहीं रहोगे, इसलिए कभी भी ये मत कहना। तो उनको उनके एरिया में और अपने एरिया में प्यार मोहब्बत से हमेशा रहने दो, ठीक है। हाँ, नहीं जायदाद से बेदखल हो जाओगे, क्या फायदा। तो कैश मेमोरी जो होती है वो सिर्फ सीपीयू यूज करता है, उसके डेटा को सिर्फ सीपीयू यूज करेगा, यूजर यूज नहीं करेगा। जबकि यानी कि पिताजी की जो तिजोरी है वो सिर्फ पिताजी ही यूज करेंगे, उसको कभी भी एक्सेस करने की कोशिश मत करना। ये सब ध्यान से सुन लो, मत करना कभी भी। आदेश हो तब भी नहीं, नहीं पिताजी आजमाएंगे, अच्छा यूज कर लो, जैसे ही तिजोरी पे हाथ बढ़ाओगे हाथ गए ठीक है। तो और बाकी जो एरिया है उसको सीपीयू भी यूज करेगा और यूजर भी यूज करेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन इसमें किसी का? जी सर। क्यों सर क्यों मतलब क्या क्यों? क्यों मतलब किस लिए क्यों पूछा है तेज? ये तो बताओ, पूछा क्यों है? कैश को यूजर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? कैश को यूजर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? इसलिए कि उसमें देखो, होता क्या है ना कि जब प्रोसेसर काम कर रहा होता है उस वक्त यूजर अगर उसमें इंटरफेयर करेगा तो प्रोसेसिंग में बाधा हो जाएगी। मान लो कि वो प्रोसेसिंग कर रहा है और उसको डेटा एक्स को, इस जो डेटा है, इस डेटा को अगर यूजर यूज करने लगेगा उसी समय सीपीयू भी यूज करेगा, तो प्रोसेसर वेट करेगा कि पहले यूजर यूज कर ले फिर हम यूज करें। इससे प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? कि जैसे क्या होता है कि इस डेटा को जैसे बैंक बैंक में एटीएम होता है ना, तो एटीएम के अंदर की जो चीजें होती हैं वो एटीएम अपना यूज करता है, उसके बाहर की यूजर यूज करने लगता है। तो एटीएम अगर जब काउंटिंग कर रहा हो या जब प्रोसेसिंग कर रहा हो या अकाउंट में पैसे चेक कर रहा हो, उस वक्त यूजर